विक्रम और बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य के अद्भुत साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है विक्रम और बेताल की कथा। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए बहुत प्रिय थे। उनकी न्यायप्रियता और साहस की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक तपस्वी राजा विक्रम के पास आया और उन्हें एक खास कार्य सौंपा। उसने राजा से कहा कि वे श्मशान में एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़ कर लाएं। राजा विक्रम ने साहसपूर्वक इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने श्मशान पहुंचकर बेताल को पकड़ा और उसे कंधे पर रखकर ले जाने लगे, बेताल ने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने कहानी सुनने के बाद उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। बेताल की कहानी। हर बार बेताल राजा को एक नई कहानी सुनाता था। उदाहरण के लिए, एक बार उसने यह कहानी सुनाई। 3 राजकुमार और राजकुमारी। एक राज्य की सुंदर राजकुमारी के 3 राजकुमारों ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। सभी राजकुमार योग्य और सुंदर थे। एक दिन राजकुमारी मर गई। तीनों राजकुमार उसके शव के पास बैठकर दुखी होने लगे। पहले राजकुमार ने तपस्या की और राजकुमारी को फिर से जीवित करने का मंत्र प्राप्त कर लिया। दूसरे राजकुमार ने एक ऐसा ताबीज प्राप्त किया जिससे राजकुमारी के शरीर को सुरक्षित रखा जा सके। तीसरे राजकुमार ने अपने साहस से उस जगह को ढूंढा जहां से मंत्र काम करता था। अब सवाल यह है कि राजकुमारी से विवाह करने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, पहला राजकुमार जिसने मंत्र प्राप्त किया वह केवल साधन का काम करता है। दूसरा राजकुमार जो शरीर की रक्षा करता है वह सेवक के समान है। लेकिन तीसरा राजकुमार जिसने साहस और प्रयास से सफलता प्राप्त की वही सबसे योग्य है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसकर वापस पेड़ पर चला गया। ऐसी ही कई कहानियां। हर बार बेताल नई कहानी सुनाता और राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर देते। अंत में राजा विक्रम की धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर बेताल ने उन्हें वरदान दिया।